ये मिल के कोशिश कर रहे हैं, इनका वन पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह इमरान खान और पीटीआई को ख़त्म किया जाए, किसी तरह ये पावर में ना आ जाएं वापस, और फिर जब ये कमज़ोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ को वहाँ से बुलवाओ, जबकि और सितंबर के एंड में प्लान बना हुआ है इनको, इसको कमज़ोर करके उसको बुला के और फिर इलेक्शन करवाओ और किस तरह पीटीआई को ठिकाने लगाओ। इलेक्शन कमीशन तो खैर वो तो इतना डरपोक आदमी है, वो कुछ कर ही नहीं सकता जब तक पीछे से बैकिंग ना हो। तो वो जो सब कर रहा है ये पीछे से इन सबको इंस्ट्रक्शंस है। सितंबर में नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश हो रही है। प्लान बनाया गया मुझे कमज़ोर करें और फिर नवाज शरीफ को वापस लाकर इलेक्शन जितवाएं। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां भी उसी लिए हो रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजज़िया में समी इब्राहिम को इंटरव्यू, कहा मेरी किरदार कशी की साजिश हो रही है। इलेक्शन कमिश्नर डरपोक आदमी है, खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं, इन्हें मालूम है इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। हमारी तो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, हम तो सब दुनिया को वाज़ेह है हम खड़े किधर हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई फितना है, इसके पीछे कोई और गेम चल रही है। ये जो अभी आपने ये टीटीपी की बात की, स्वात और भी इलाकों में लोगों को धमकियां दे रहे हैं। पहले तो ये समझ जाएं कि ये जो हो रहा है सब कुछ, तो ये भी आप देखें क्योंकि ये बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। स्वात में जो कुछ हो रहा है लगता है उसके पीछे कोई फितना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इज़हार तशवीश का स्वात के मामलात में पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की गेम चल रही है। लगता है कबायली इलाकों में मुश्किलात आने वाली हैं, हमारे खिलाफ साजिश तैयार हो रही है। कराची में एक बार फिर शदीद बारिश, शहर के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात। गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, मलीर, लांडी, कायदाबाद और कोरंगी समेत मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, जगह जगह पानी जमा, कोरंगी कॉजवे ओवरफ्लो। शहर में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। इंटरमीडिएट के आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी। मुल्क भर में बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बलूचिस्तान के सैलाब की मुतासरीन में इजाफा, अब अगस्त से तेज़ बारिशों की पेश गोई। पीटीए में कहा हाई अलर्ट। हैदराबाद और ठट्टा समेत अंदरून सिंध भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब, मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। कराची वालों को बड़ा झटका, बिजली 11 रुपये 10 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा जून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, 2 माह में वसूल किया जाएगा। अगस्त में 3 रुपये 1 पैसे, सितंबर में 8 रुपये 9 पैसे चार्ज होगा। इतलाक लाइफलाइन सारिफिन पर नहीं होगा। भारी भरकम बिलों के बावजूद शहर में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, लियारी, नासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात भी बिजली की बंदिश। पूरा पाकिस्तान बनेगा इमरान खान का मेहमान। 13 अगस्त को जश्न भी मनाएंगे, जलसा भी करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात का नुस्खा भी बताएंगे। कप्तान की खवातीन, बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों को जलसे में शिरकत की दावत। वजीर दाखिला पंजाब का हॉकी स्टेडियम लाहौर का दौरा, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इंतकामी कार्रवाई के लिए हुकूमत का कानून से खिलवाड़। पुलिस का शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापा। ड्राइवर की दम मौजूदगी पर इसकी अहलिया और ब्रादर निस्बती को गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट ने मुलजिमा को जेल भेज दिया। मुलजिमा की दरखास्त जमानत दायर। बेकसूर ड्राइवर की अहलिया रात जेल में गुजारेगी। मुलजिम नौमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शहबाज गिल का पिम्स में तिब्बी मुआयना। मेडिकल बोर्ड ने पीटीआई रहनुमा को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने शहबाज गिल को ट्रांसक्रिप्ट दिया। इदारों में तकसीम और दरारें डालने की कोशिशें की जा रही हैं। नून लीग की हर्जा सराय मरियम औरंगजेब का कारकुनों को भी उकसाने लगी। कहा कि इमरान खान ने 5 साल झूठे हल्फनामे जमा कराए। पीटीआई अरकान सवाल करें, कारकुन नाराज हैं। आर्टिकल 6 लगना शुरू हुआ तो मुल्क में
से रस्से कम पड़ जाएंगे क्योंकि गर्दनें ज़्यादा हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, पाक फौज हमारे दरमियान तफरीक पैदा करने वाले बेवकूफ़ हैं जिन्हें नाकाम हुई होगी। वाज़ेह किया कि 13 अगस्त को लाहौर में अज़ीमुश्शान इज्तिमा होगा। लोग साबित करेंगे कि इनके दिल तहरीक इंसाफ के नाम से धड़कते हैं। पच्चीस में वाक़ई मुलाविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 12 SHOs मुअत्तल, मुलाविस DIG समेत दीगर एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम कहते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस में छुपे लोगों का जल्द पंजाब में इस्तकबाल करेंगे। जिन लीगी रहनुमाओं पर थाने में दरख्वास्तें हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एहसास महरूमी, गुर्बत, भूख और अफलास पर अवाम फट पड़े। वेनेजुएला में महंगाई के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। दारुल हुकूमत में हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। 75वें यौम आज़ादी पर यूरोपीय यूनियन की सफीर का पाकिस्तान को अनोखा नजराना अक़ीदत। पाकिस्तान से मोहब्बत का हसीन अंदाज। कौमी तराने की धुन पर वायलिन बजाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। यौम आज़ादी इस बार ऐसे मनाएंगे, कौमी परचम का वक़ार पूरी दुनिया में मनवाएंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। बचा बचा आज़ादी के जश्न मनाने के लिए पुरजोश। जगह जगह कौमी परचमों की बहार। गलियां चौराहे सजे हैं, कैप्स और बैजेस के स्टॉल्स। बोल भी जश्न मनाने वालों के साथ। बोल पर अपना जोश दिखाएं। कौमी तराने और मिली नगमों के वीडियो 0337031037 पर व्हाट्सएप करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा नेदरलैंड्स। कौमी टीम 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए लाहौर से नेदरलैंड्स रवाना। दोनों टीमों के दरमियान वनडे मैचेस 16, 18 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।